जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। जोधपुर से भी बड़ी खबर है। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जवाहर नवोदय स्कूल का घूसखोर प्रिंसिपल गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार को एसीबी ने ट्रैप किया। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जवाहर नवोदय स्कूल का घूसखोर प्रिंसिपल गिरफ्तार किया गया और साथ ही धर्मेंद्र कुमार प्रिंसिपल का नाम है। एसीबी ने ट्रैप किया है। दिवाली के मौके पर एक गीजर गिफ्ट की मांग की थी और एसीबी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिवाली के मौके पर की थी एक गीजर गिफ्ट की मांग और इसी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एसीबी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित की तरफ से। और फिर घूसखोर प्रिंसिपल को दबोच लिया गया। जवाहर नवोदय स्कूल का प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जिसको लेकर एसीबी के अधिकारियों को जानकारी मिली थी और जानकारी के मुताबिक जब एसीबी के अधिकारियों ने दबोचा तो उसके बाद पूछताछ भी शुरू कर दी गई है और डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी है जोधपुर से। इस वक्त लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एसीबी अलग अलग हिस्सों में जो घूसखोर हैं उनकी शामत आई हुई है। लगातार नकेल कसने की तरफ आगे बढ़ रही है एसीबी और इसी फेरस्त में जवाहर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गीजर नहीं देने पर 10,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया। पहले गीजर की डिमांड रखी, जब गीजर नहीं दिया गया तो 10,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। पूछताछ उससे हो रही है लगातार। पुराने मसलों को लेकर भी उम्मीद ये आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है पहले भी घूसखोरी के मामलों में शामिल रहा हो, घूसखोरी के कांड में शामिल रहा हो। इसको लेकर लगातार पुलिस भी पूछताछ कर रही है। डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। डिटेल्स जैसे ही सामने आएंगे उसके बाद लगभग तस्वीर साफ होगी कि आखिर कब से इस पूरे घटनाक्रम में वो शामिल था और कब से ये सब घूसखोरी का खेल वो कर रहा था। हालांकि लगातार सूचना के आधार पर जो दस्तावेज हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। पूछताछ लगातार हो रही है। उम्मीद यही कि जल्द ही मामला साफ होगा या फिर पूरी जानकारी निकलेगी सामने। और इसी पर मेरे सहयोगी नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन, किस तरीके से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या सूचनाएं पहले मिल रही थी, जरा बताएं विस्तार से। ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय है तिलवासनी, वहाँ का ये घूसखोर प्रिंसिपल है धर्मेंद्र कुमार जैन। इसको एसीबी ने 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये एक जो परिवादी था, परिवादी ने इसकी स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे का काम किया था, लेकिन उसका बिल पास हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी उससे दीपावली के मौके पर एक गीजर गिफ्ट मांगा जा रहा था और उस गीजर गिफ्ट को ना देने पर 10,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। तो अंततः परिवादी दुखी हुआ और वो एसीबी के पास पहुंचा और एसीबी ने आज जो घूसखोर है इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये मौके पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी है दुर्ग सिंह राजपुरोहित, वो घूसखोर से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद इन्हें कुछ ही देर में गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं जो एसीबी की एक टीम है जो आरोपी के घर पे रवाना हो चुकी है, घर के सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मौके पर इस कार्रवाई से हड़कंप है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग है एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और फिलहाल ये जो आरोपी है घूसखोर है धर्मेंद्र कुमार जैन, इससे एसीबी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, पूछताछ लगातार जारी है नवीन, और उम्मीद यही की जा रही है कि और भी जो डिटेल्स है वो मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित मेरे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर। शिव प्रकाश, अभी तक कोई डिटेल्स या फिर कोई जानकारी अधिकारियों के हाथ लगी हो, कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जवाहर नवोदय के जो प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन, उन्होंने 40,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। 2 किस्तों में वह जो रिश्वत की राशि है वो दे चुके थे और अब एसीबी में जब शिकायत पहुंची तो एसीबी ने इस पूरे मामले के सत्यापन करने के बाद आज 10,000 रुपए परिवादी को देकर के उनके तिलवास की स्थित जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आवास है वहां भेजा, जिस पर उन्होंने अपनी रिश्वत ले ली। सूचना मिलते ही एसीबी के एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित मौके सहित पहुंच गए और उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। अब तक की जानकारी में सामने सीसीटीवी कैमरे का बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है और अब उनके आवास की तलाशी में भी
कई जो है अगर फाइल उजागर होती है तो उस बारे में भी एसीबी जांच करेगी थी। शिव प्रकाश, क्या पहले भी किसी ऐसे मामले में शामिल रहा है क्या धर्मेंद्र कुमार? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही हो स्कूल के और स्टाफ से बातचीत के जरिए? अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि पहले भी वो किसी रिश्वत के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, लेकिन कहीं न कहीं अब जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कि इस तरह की कई और मामले सामने आए। चलिए, अभी तक कोई ऐसा मसला निकला नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है पूछताछ के बाद हो सकता है कि कुछ मामले और उजागर हों। बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। तो प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार को जवाहर नवोदय स्कूल के दबोच लिया गया है 10,000 की घूस लेते वक्त। हालांकि पहले गीजर की डिमांड करी थी, लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसके बाद पैसों की डिमांड की और उसके बाद 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी भी लगातार अधिकारी जो है पूछताछ कर रहे हैं, मामले में जो डिटेल से खंगाले जा रहे हैं और भी पुख्ता जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और जल्द ही कहा यह जा रहा है कि अगर पहले भी किसी मामले में शामिल रहा है तो उसका भी खुलासा होगा। अगर संलिप्तता रही है किसी मसले पर घूसखोरी के तो उसको भी उजागर किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ सख्ती से की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एसीबी के अधिकारी वहां पर मौजूद है। लगातार परिवार के मेंबर से भी और स्कूल के स्टाफ से भी लगातार पूछताछ हो रही है। जो परिवादी है उससे भी लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और कब से घूसखोरी का ये पूरा खेल चल रहा था। हालांकि अब तो सूचित किया, परिवादी ने सूचना दी, जिसके बाद ये पूरा मसला उजागर हुआ। लेकिन क्या इससे पहले भी घूस वो ले चुका है, किसी मसले पर रिश्वत की डिमांड की है? इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि एसीबी ने साफ तौर से कह दिया है जो करप्ट हैं अधिकारी उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो भले ही कहीं पर भी हो, प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, जानकारी लगातार एसीबी तक पहुंच जाएगी। लगातार पैनी नजर है घूसखोरों पर एसीबी की, क्योंकि साफ तौर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही आगे चल रही है एसीबी। डीजीपीएल सोनी का भी कुछ दिनों पहले बयान आया था, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही एसीबी आगे बढ़ रही है। और जहां पर भी घूसखोर पाए जाएंगे या जहां पर भी जानकारी मिलेगी कि घूसखोरी चल रही है तो वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पोस्ट उसका क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बड़ी जानकारी है जोधपुर से जो निकलकर सामने आई है। यहाँ पर भी जानकारी लगातार मिली, एसीबी के अधिकारियों को लगातार नजर बनाए हुए थे एसीबी की पूरी टीम। और उसके बाद ये तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। लगातार जानकारी जुटाई जा रही है और जो घूसखोर है प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जोधपुर से। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आप देखते हैं हर दिन तमाम कार्रवाइयों की खबरें आती हैं एसीबी की तरफ से जो की जाती हैं। अब आप सोचिए कि लगातार एक तरफ तो कहा जाता है कि घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो घूसखोर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम एहतियात के बावजूद, कड़े कदमों के बावजूद, कानूनों के बावजूद, उसके इतर भी इस तरीके से घूसखोरी का खेल चल रहा है। हालांकि लगातार नकेल कस रही है एसीबी और काफ़ी हद तक घूसखोरी में कमी भी आई है, देखा भी गया है। जो डेटाज निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि एसीबी जिस तरीके से एक्शन मोड में है उससे कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आई है। और ये ताज़ा जानकारी जोधपुर से है, जहां पर दिवाली के मौके पर गीज़र की डिमांड की थी और फिर जब गीज़र नहीं देने पर 10,000 की घूस ले रहा था परिवादी से, उसी वक्त दबोच लिया गया। और लगातार एसीबी की तरफ से भी ये कहा जाता है वक्त वक्त पर कि आम लोगों का जितना सहयोग मिलेगा, अगर कहीं पर भी आशंका दिखाई देती है या फिर कहीं पर भी रिश्वत के बारे में जानकारी मिलती है तो सीधे ही एसीबी को सूचित कर दिया जाए। ये भी एसीबी के अधिकारियों ने कई दफ़ा कहा भी है कि अगर लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग अगर पूरा साथ देंगे एसीबी का, तो निश्चित तौर पर अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई होगी इससे भी आगे बढ़ के। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपके सामने है जोधपुर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर जानकारी लगातार जुटाई जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि पहले भी अगर ऐसे मामलों में शामिल रहा है प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार तो उनको भी उजागर किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई आगे होगी।